नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2A और 2A प्लस में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वीडियो उसके ऊपर स्पेसिफिकली उसी के ऊपर होगा कि 2A और 2A प्लस का क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको बाय करना हो तो आप कौन सा बाय करें। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूं। 2A का मैं इस रिव्यू, यूज़र रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। 2A प्लस का मैं यूज़र रिव्यू नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मोस्टली 2A और 2A प्लस सेम है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज है, उनके ऊपर हम बात करेंगे इसी वीडियो में और डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं कंपैरिजन डायरेक्टली उनके साइड से ही कर रहा हूँ, नथिंग की साइड है, उसी से ही करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ और आपको एक एक करके सारी चीज़ें सही से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है फ़ोन 2A एंड 2A प्लस, दोनों फ़ोन है। ये जो प्राइस है इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा नहीं है। और मैं इस टाइम पे कंपैरिजन जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ 8GB 256GB रोम का और 8GB रैम का। चलिए एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। थोड़ा नीचे चलते हैं। पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोसेसर आपको 2A प्लस में 7350 डायमेंसिटी मिलता है। ठीक है, डायमेंसिटी प्रो वाला जो चिपसेट है नया लॉन्च हुआ है ये मिलता है। और 2A में आपको मिलता है 7200 प्रो। दोनों में प्रो सीरीज़ का चिपसेट है मीडियाटेक का। एक तो इनकी सीरीज़ ऐसी बन रही है कि आपको प्रो मैक्स सारे सब इसी में, जैसे नहीं बाकी आपके एप्पल करता है प्रो मैक्स, वैसे ही ये लोग करने लगे हैं। चिपसेट में कौन करता है प्रो मैक्स? यार आप नंबर डाल दो डायरेक्टली कि 7200 है, 7210 है, तो हमें खुद ऑटोमेटिकली इजी टू लर्न रहेगा कि चलो ये इससे बेटर है। ठीक है, आप भले इंटरनल अपने मतलब आप कंपनी में जो बना रहे हो उसके नेमिंग कन्वेंशन जो भी कर रहे हो जिससे आपको खुद समझ में आ सके वो आप इंटरनल रखो। पब्लिकली जो कर रहे हो उसको ईजी रखो कि पब्लिक समझ सके, आप उनको कन्फ्यूज़ ना करो। मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम किया इन्होंने। ठीक है, ये अलग पार्ट था, ये कंपैरिजन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मतलब एक जस्ट मींस थॉट प्रोसेस था कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंपनियां ऐसा पता नहीं क्यों बेवकूफ़ बना रही हैं। ये मीडियाटेक डायमेंसिटी के लिए था। अब यहाँ पे है क्लॉक स्पीड। देखिए 7350 जो है 7350, ये प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और जो हमारा 7200 है वो क्लॉक्ड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़। तो 0.2 गीगाहर्ट्ज़ का फ़र्क है। ठीक है, दोनों सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर है, 4nm पे बेस्ड है। कोर दोनों में जो CPU कोर हैं वो 8 के हैं। दोनों में GPU सेम है, लेकिन जो इनकी क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है GPU का वो 7350 में 1.3 गीगाहर्ट्ज़ पे और आपका 7200 प्रो चिप में 1 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो यहाँ पे 0.3 गीगाहर्ट्ज़ GPU में डिफरेंस है। भले यहाँ पे आपको मालिका G610 ही मिलता है MC4, बट क्लॉक स्पीड को थोड़ा सा टोन किया गया, आप उसको समझ जाइए, थोड़ा सा हायर एंड पे 7350 को प्रो चिपसेट को रखा गया। अब इसका फ़र्क कितना पड़ा है वो बताता हूँ। बेंचमार्क में अगर AnTuTu स्कोर आप देखोगे तो 8,05,721 ये कंपनी क्लेम कर रही है। देखिए, अगर आप अपने फ़ोन पे करोगे खुद पे बाय करके तो ये हो सकता है 7,80,000 7,60,000 के आसपास आएगा, क्योंकि वो लोग जब AnTuTu स्कोर का ये नाम डालते हैं ना, ये डालते हैं अपने जेनरिक कंडीशंस में। टेम्परेचर वहाँ पे 22 डिग्री है, 23 डिग्री, मतलब ठंडा टेम्परेचर रखते हैं, ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब समझ रहे हो ना कि आप मैक्स ट्राई करते हैं कि चीज़ें इम्पैक्ट ना करें, बैकग्राउंड में कोई चीज़ रन नहीं होनी चाहिए, उस टाइम पे हर चीज़ को ऑफ कर दो, ऐसा करके वो लोग ट्राई करते हैं जिससे कि परफेक्ट पीक जो नहीं होता AnTuTu को निकल सके। और फिर आप लोग जब ट्राई करते हो बोलते हो यार इसमें तो हमारा 7,60,000 आ रहा है, तो वो है इशू। आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिए कि कंपनी कैसे हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत खेला तो खेलती हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात वो खेलेंगी। यही AnTuTu स्कोर आपका नथिंग फ़ोन 2 में 7,41,000 आता है, 42,000 है, एक कम है। ये लगभग आपको 7,05,000 या 7,10,000 के आसपास आप अगर खुद फ़ोन खरीद के ट्राई करेंगे तो उस पर इतना दिखेगा। अगर किसी के पास है वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए आपके में कितना आ रहा है, क्या एग्जैक्ट इतना आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे कम आ रहा है, प्लीज़ आप बताइए।
अब बात करते हैं बैटरी की। देखिए बैटरी दोनों में बराबर है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में फ़र्क है। 5 वॉट का फ़र्क है, 50 वॉट का आपको ये देता है प्लस, और 2A जो है 45 वॉट का। ज़्यादा फर्क नहीं आता, केवल और केवल 4 मिनट्स का चार्जिंग में फ़र्क आता है। सो आप 45 वॉट से भी चार्ज कर सकते हो, 50 वॉट से भी कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। 4 मिनट्स में मतलब आपके वॉशरूम गए वापस आए तो हो गया चार्ज। कैमरा के ऊपर बात करें तो देखिए कैमरा में थोड़ा सा फ़र्क है। बैक रियर कैमरा जो है वो दोनों के सेम है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। मेन यहाँ पे फ़र्क आता है इनका फ्रंट कैमरा में। फ्रंट कैमरा 2A प्लस का 50 मेगापिक्सल का है, और इसका 2A का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। सो ये बात सही है कि यहाँ पे 2A प्लस का जो कैमरा फ्रंट है, सेल्फी कैमरा, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। बाकी दोनों में फंक्शनलिटी सेम है, जो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे दोनों में सेम मिलेंगे। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। दोनों में फ्लेक्सिबल एमोलेड है, एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 6.7 इंच के। यहाँ पे जैसे नहीं सैमसंग करता है S24 प्लस, दोनों का स्क्रीन साइज अलग हो जाता है कि S24 6.4 इंच है, वो 6.7 इंच हो गया। ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, 6.7 इंच के। एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्स है। पीक ब्राइटनेस आपका 1300 निट्स है। हाई ब्राइटनेस मोड जो है वो है आपका 1100 निट्स। अगर आप पूरा करके रखते हो तो हाईएस्ट इतना जाएगा। और यहाँ पे टिपिकल ब्राइटनेस जो है वो है 700 निट्स। सो नॉर्मल जब आप वीडियो चलाओगे या स्क्रॉलिंग करोगे ऐप्स की तो 700 निट्स के आसपास ही रहेगा, जो नॉर्मल रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाकी चीज़ों पे। जैसे देखिए इसमें IP54 रेटिंग आ रही, तो पानी में डुबाइए मत। हल्का फुल्का छीटे छूटी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ़ोन में, ऐसा वो क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आ गई तो आप समझ जाइए, फिर रिटर्न कुछ नहीं होने वाला फ़ोन, ठीक है। तो उसको आपको जेब में रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए ट्राई करिए कि उसको, जैसे आप ड्राई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आप ट्राई करिए, पानी ना गिरे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। NFC दोनों में मिलता है। यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है एक चीज़ का, जैसे कि क्या है कि 8 GB रैम है तो 8 GB एक्सटर्नल रैम दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये 20 GB तक की आपको एक्सटर्नल रैम्स दे रहे हैं। क्या एक्सटर्नल रैम्स मैटर कर रही हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नीचे, आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हो सही से। जो भी चीज़ यहाँ पर डिस्क्लेमर्स के बारे में पूरा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और इन्होंने बोला है 5G और NFC जो है डिपेंड करेगा आपके एरिया में 5G है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे फ़ोन में 5G है तो 5G होना चाहिए। आप मुझे कॉल करके, नथिंग वालों को कॉल करके बोल रहे हो भैया 5G नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो आपका जियो प्रोवाइडर या एयरटेल प्रोवाइडर या जो भी आप सिम ले रखे हो वो प्रोवाइडर प्रोवाइड करना चाहिए 5G, तभी आप चला पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो चीज़। NFC उन्होंने बोला कि फंक्शंस जो हैं वो वेरी करेगा बेसिकली मार्केट टू मार्केट। मार्केट में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बनाता है कि नहीं बनाता है। देखिए अगर मैं बात करूं, आपको फ्लिपकार्ट पे नथिंग फ़ोन 2 अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, सो नथिंग फ़ोन 2 आपको मिल रहा है इस टाइम पे। इसके 3 वेरिएंट आते हैं नथिंग फ़ोन 2 के, 2A के 3 वेरिएंट आते हैं। पहला वेरिएंट है वो है 8 GB 128 GB, ठीक है। दूसरा वेरिएंट है 256 GB 8 GB रैम। तीसरा वेरिएंट है 256 GB और 12 GB रैम। अब इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो देखिए, अगर आप सबसे लोवेस्ट वेरिएंट लेते हो तो इसका प्राइस है 21,999, मतलब 22,000 रुपये है। वाओ डील में, मतलब क्रेडिट कार्ड का जो ऑफर लग रहा है 2,000 रुपये का SBI का, उस पर ये मिल रहा है आपको 19,575 रुपये, और इसने मेरा 424 रुपये का कॉइन भी यूज़ कर लिया है। सो 19,575 रुपये तक का मिनिमम आपको मिल जाएगा। अगर कॉइन ज़्यादा होंगे तो शायद ज़्यादा भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड वेरिएंट की, जो कि है 256 GB और 8 GB। यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये मिल रहा है 24,000 रुपये का। वाओ डील में ये भी सेम आपको 424 कॉइन हटा देंगे और 2,000 का कार्ड डिस्काउंट, तो पड़ेगा 21,575 रुपये। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 21,575 रुपये। मैं इसके 12 GB वाले पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, 12 GB वाले रैम पे नहीं जा रहा हूँ। 8 GB सफिशिएंट होती है। अगर आप 12 GB लेना चाहते हैं तो मीन्स इट्स योर कॉल, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। चलिए उसको भी देख लेते हैं और मैं उसके ऊपर भी बात कर लूँगा अच्छे से। ये मिलेगा आपको वाओ डील पे 23,575 रुपये, मतलब वो मिला 21,575, ये 23,000, मतलब 2,000 रुपये देने से आपका ये 256 GB सेम रहेगा, बस 4 GB रैम बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आपका नथिंग फ़ोन 2A प्लस को। इसके देखिए 2 वेरिएंट आते हैं। एक आता है 8 256, 12 256। इसमें 128 GB वाला सिस्टम ही नहीं है। देखिए जो 8 256 है,
इसका जो प्राइस है वो 23,999, मतलब कि 24,000 रुपये। ये वाओ डील में आपको मिल रहा है 22,075 रुपये का, समझ रहे हो, 22,075 रुपये का ये आपको वाओ डील में मिल रहा है। इसमें 1,500 रुपये का क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल रहा है, बस यहीं पे वो खेला खेल गया। 2A में 2,000 का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है, 2A प्लस में 1,500 का। बस ये जो 500 रुपये क्रेडिट कार्ड SBI ऑफर नहीं दे रहा है, वही यहाँ पे डिफरेंस है, वरना दोनों फ़ोन सेम रेट पे। अगर SBI क्रेडिट कार्ड दोनों पे 2-2 हज़ार का ऑफर दे देता तो दोनों फ़ोन 21,575 रुपये पे होते। अब उन्होंने 2A प्लस पे 1,500 का ऑफर दिया है और 2A पे 2,000 का, इस वजह से जो 2A है वो 21,575 का है, 2A प्लस 22,075 रुपये का, दैट्स इट, और कोई फ़र्क नहीं है, सेम वेरिएंट एवरीथिंग। या देखिए, अगर आपको सेम रेट पे बहुत इजी है समझना, सेम रेट पे आपको अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है 7350, नो डाउट प्रो चिपसेट 7200 प्रो से अच्छी है। इसका रीज़न क्या है अच्छी होने का? अगर मैं इसका आपको डिफरेंस दिखाऊं तो 7350 जो है वो इस टाइम पे आज के दिन से 53 डेज़ ओल्ड लगेगा, और जो 7200 प्रो चिप है वो आज के टाइम से अप्रॉक्स 2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी चिपसेट है, पिछले साल लॉन्च हुई थी। सो आप ये समझ सकते हो कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है, पूरा मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें 3 गीगाहर्ट्ज़ है, 4nm पे दोनों हैं, LPDDR 4x और 5 को सपोर्ट करते हैं, 64 Mbps तक की, मतलब 6 GB तक की मतलब सपोर्टिंग है, UFS 3.1 को करते हैं। दोनों लगभग सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता, बस आता है आपका GPU में जो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और एक है आपका 3.0 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक। इससे क्या हो रहा है, AnTuTu स्कोर में लगभग 60-70 हज़ार का फ़र्क आ रहा है, करेक्ट, और वो फ़र्क रहेगा। एक आ रहा है 7,41,000 जो नथिंग बता रहा है, और दूसरा आ रहा है 8,05,000, तो लगभग 60 हज़ार का फ़र्क आता है। अगर देखिए कोई भी आपको 8 GB 256 GB वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप डायरेक्टली नथिंग 2A प्लस खरीदिए, क्योंकि सेंस वही बना रहा है, दूसरा नहीं बना रहा है, ठीक है। हो सकता है शायद अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप 1-2 महीने रुक सकते हैं, न्यू ईयर सेल या जनवरी के आसपास हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, या अगर आप आगे खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है होली सेल से थोड़ा पहले, वैलेंटाइन सेल जो आती है इनकी, उस टाइम पे ये 20,000 के नीचे आने के चांसेस इसके पूरे, क्योंकि उस टाइम पे ये नया फ़ोन लॉन्च करने वाले होंगे, जो अप्रैल में लॉन्च करते हैं, जैसे 3A समथिंग। अगर ये लॉन्च करेंगे तो ट्राई करेंगे इसका प्राइस थोड़ा और कम करेगा, और तब ये कम करेंगे तब आप उसको बाय कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, आप अगर अभी बाय करोगे तो बेटर थोड़ा थोड़ा रहेगा। रीज़न क्या है, अगर नेसेसरी है तो, रीज़न क्या है, ये आपको जो OS अपडेट्स देते हैं वो केवल 3 ईयर्स के देते हैं, ठीक है। तो देखिए 14 पे ये लॉन्च हुआ है, अब यहीं पे इनका थोड़ा सा खेल है। 14 पे इन्होंने लॉन्च किया है, 15 आ चुका है ऑलरेडी, और 15 आने के बाद आप समझ रहे हो मेरी बात, 16 और 17, दैट्स इट। तो मतलब आप ये फ़ोन कब तक चला सकते हो, 3 और 4 साल अगले, मतलब 24 से 28 के आसपास तक आप चला सकते हो, 2028 तक। अगर उस प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हो तो आप जा सकते हो इस फ़ोन पे। ये फ़ोन डस्ट और वाटर रेजिस्टिव है, लेकिन लेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब डस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से, डस्ट रेटिंग, तो उससे क्या होता है ना, यहाँ साउंड जो ईयर पीस में होता है इसमें डस्ट चली जाती है। अगर आप धूल करकट में बाहर यूज़ करते हो ज़्यादा फ़ोन, डस्ट चली जाती है, तो फिर यहाँ पे जब आप लॉन्ग टर्म फ़ोन यूज़ करोगे बाहर साइड में, तो यहाँ पे सुनने में दिक्कत आएगी। ये iPhone XR के साथ हो चुका है मेरा, तो मैं आपको ये एग्जैक्टली बता सकता हूँ ये इशू आता है। ऐसा नहीं, इशू फिक्स नहीं हो सकता, आप इसको, इसकी जो मैश होती है यहाँ पे, जो नेट होता है जालीदार, उसको आप सफाई करा के सही कर सकते हो उसका। लेकिन जैसे आईफोन का 1,000 रुपये के आसपास पड़ता है, इसका हो सकता है 500 रुपये या उसमें रेंज में वो सर्विस सेंटर वाले सही कर दें। सो ये चीज़ फ्यूचर में इशू आ सकता है, और बाकी लगभग ये फ़ोन सही रहेगा, कोई इशू उतना नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म मल्टीमीडिया और चाहते हो बॉटवेयर्स ना मिले, उस सेंस में इस फ़ोन को यूज़ करना है तो ये शायद वैल्यू फॉर मनी है, आप जा सकते हो इस फ़ोन के लिए। इससे अच्छे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अगर आपको नथिंग का ही OS चलाना है और ट्राई करना है कुछ न्यू थिंग्स, आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरा कंपैरिजन कैसा लगा,
प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। और जिसने जिसने ये फ़ोन ख़रीदे हैं प्लीज़ आप कमेंट बताइए क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो यूज़र रिव्यूज़ के बेसिस पढ़ी हैं, जो भी अब ये फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं उनके बेसिस पढ़ी हैं, या किसी ने गूगल पे रिव्यूज़ दिए हैं इस फ़ोन के बारे में, उससे पढ़ के ही मैंने बताया है। सो अगर बाई चांस कोई मैंने चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए कमेंट्स में, और थैंक्स इन एडवांस। मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट को भी पिन कर दूँगा। और तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है, मैंने एक बोल सकते हैं ना कि नॉलेज पर्पस रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस कुछ वीडियोस बनाने स्टार्ट किया है। अगर उस पर मैंने एक एम रखा है लाइक्स का, वो मिल जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा चीज़ों के ऊपर जो हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं आसपास, उसके ऊपर। और मैं वहाँ पे बहुत साइंस के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल आसान भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा कि क्या चीज़ कैसे होती है, जिससे अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो उसको आप आंसर्स दे पाओ नॉर्मल वाले। डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में जो हैं उनको ही रहने देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।